हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना चैप्टर आगे कंटिन्यू रखते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे यार्न टू फैब्रिक। ठीक है, जो धागा होता है वो कैसे मिलता है कपड़े के लिए हमें। देर आर मैनी वे बाय विच फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यार्न। तो यहाँ पे बताएगा देर आर मैनी, मतलब बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, वेज में तरीके, बाय विच फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यार्न, जिससे फैब्रिक जो होते कपड़े होते हैं उनका जो धागा बन सकता है। ठीक है, द टू मेन प्रोसेस आर वेविंग एंड कीटिंग। यहाँ पे जो मेन प्रोसेस बताई गई, टू मेन प्रोसेस, दो मेन प्रोसेस बताई गई है। वेविंग मतलब बुनाई और एंड कीटिंग मतलब बुनना। ठीक है, ये दो प्रोसेस के थ्रू धागा प्राप्त होता है कपड़ों के लिए। अब देखिए वेविंग, वेविंग क्या होता है। इन एक्टिविटी 2 यू माइट हैव नोटिस दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ 2 सेट ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर। तो आपने दो एक्टिविटी 2 करी होगी, इसमें बताएगा जो नोटिस किया होगा, जो फैब्रिक होता है, जो कपड़ा होता है, बना होता है 2 सेट्स ऑफ यार्न, मतलब 2 सेट्स ऑफ यार्न में 2 धागों से मिलके बना होता है, अरेंज होता है और आसपास से जुड़ा हुआ होता है। टुगेदर मतलब साथ साथ जुड़े हुए होते हैं, अरेंज होते हैं। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग, जो प्रोसेस जिसके थ्रू अरेंज होते हैं, अरेंज मतलब किसी चीज को बना रहे हैं। 2 सेट ऑफ यार्न, जिससे वो 2 सेट बनाते हैं धागे के, टुगेदर टू मेक फैब्रिक इज कॉल्ड वेविंग। और जो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू वो धागे दो सेट धागे जुड़ के एक वो अरेंज करते हैं और फैब्रिक बनाते हैं, वो क्या कहलाती है, वेविंग। लेट अस ट्राई वेव सम पेपर स्ट्रिक। तो चलो हम ट्राई करते हैं सम पेपर स्ट्रिक के थ्रू वेविंग को। तो यहाँ पे आपकी एक एक्टिविटी दे रखी है, देखिए टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर। तो बताया कि 2 शीट्स ऑफ पेपर लेने, डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर के लेने। कट स्क्वायर, स्क्वायर में कट करना है उसको, पीसेज। ठीक है, उसके स्क्वायर पीसेज में कट करना है। ऑफ लेंथ ऑफ विड्थ, विड्थ मतलब चौड़ाई उसकी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, उसकी जो चौड़ाई होगी 30 सेंटीमीटर के बराबर होगी। एंड ईच शीट्स नाउ विच फोल्ड बोथ द सीड्स इनटू हाफ। और तो प्रत्येक जो सीड्स होगी जो पेपर की, उसको हाफ में कट कर लेना है, हाफ में सॉरी फोल्ड कर लेना, कट नहीं। ऑन दी सीट ड्रॉ लाइन, और उसमें क्या करना है, ड्रॉ, एक प्रत्येक जो सीट होगी ना, 1 सीट में क्या करना है, ड्रॉ लाइन, मतलब उस पर लाइन खींचनी है। एज सो इन फिगर 3.12। तो आपको जो 3.12 में फिगर दे रखा है उसमें, उसके देख कर उसके अकॉर्डिंग ही आपको ऐसे लाइन खींचनी है। एंड on the other end show figure 3.1312। तो देखिए वेव्स द स्ट्रिक 1 by 1 थ्रू द कट्स द sheet of paper as show figure 3.12। फिगर 3.12 शो द पैटर्न ऑफ आफ्टर वेविंग ऑल द स्ट्रिक। जो आपको डायग्राम में शो कर रखा है, देखते हैं वो। तो यहाँ के आपको दिखा रखा है, जैसे पेपर ले रखे हैं, दोनों कट कर रखे हैं, इसमें लाइनिंग खींच रखी है और इसको स्क्वायर में कट कर रखा है ना। फिर देखिए उसके बाद के वेविंग विद पेपर, पेपर में क्या कर रखी है, वेविंग कर रखी है, मतलब बुनाई कर रखी है। कैसे कर रखी है, तो देख लो आप, एक के नीचे एक। तो आपने ऐसा कभी देखा होगा, जैसे कि कोई टोकरी होती है ना, टोकरी होती है, उसमें जो उसके वो रहते हैं, टोकरी के जो बांस की टोकरी होती है, वो कैसे होती है, एक दूसरे से ऐसी जुड़ी होती है, एक के नीचे एक करके उसको जोड़ा जाता है बुन के। तो वैसे ही आपको शो कर रखा है ना। तो आप आगे देखिए, इन ए सिमिलर मैनर 2 सेट ऑफ यार्न एंड वूलन। तो इसी तरीके से, जो सिमिलर मैनर मतलब इसी तरीके से 2 सेट ऑफ यार्न, 2 सेट होता है धागे के, आर वूलन सॉरी वोवन टू मेक ए फैब्रिक। ठीक है, ये जो इन दोनों को बनाना, वो क्या बन जाता है, फैब्रिक बन जाता है, फैब्रिक मतलब कपड़ा बन जाता है। द यार्न आर मच थिनर, जो यार्न होता है बहुत पतला होता है। ठीक है, आपको पता होगा धागा कितना पतला होता है। देन और पेपर स्ट्रिप्स ऑफ कोर्स, तो जो हमारी पेपर स्ट्रिक होती है, पेपर जो उसका पेपर की जो स्ट्रिक होती है वो भी कितनी पतली होगी। द लूम्स आर ईदर हैंड्स ऑपरेटेड, पाउडर ऑपरेटेड। जो लूम्स होंगे वो भी क्या होते हैं, हैंड ऑपरेटेड जो बनाए जाते हैं ना। तो क्या किसके थ्रू बनाते हैं, पाउडर ऑपरेटेड किया जाता है। देखो हैंडलूम जिसके थ्रू क्या होता है, कपड़ा बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि ये मशीन लग रही है, जो धागे हैं सारे आगे चल के, जो जैसे ये आदमी हिलाएगा तो इससे क्या हो जाएगा, ये सारे कंबाइन हो जाएंगे, एक दूसरे के पास आ जाएंगे और सेट हो जाएंगे एक दूसरे से। तो आगे देखिए किटिंग, इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं, किटिंग को बोलते हैं बुनना।
हैव यू नोटिस हाउ स्वेटर आर किटन, आपने नोटिस किया होगा जो स्वेटर होता है ना सर्दियों में जो हम पहनते हैं वो भी कैसे बुना होगा। इन किटिंग अ सिंगल यार्न इज यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक, जो किटिंग की जाती है उसमें क्या यूज किया जाता है, सिंगल यार्न मतलब एक सिंगल धागा किया जाता है, और पीस ऑफ फैब्रिक, और फैब्रिक जिससे वो बनेगा। जैसे कि आप देखते होंगे घर में स्वेटर बुनाई जाती है, तो स्वेटर की बुनने की वो कहलाती है, उसको बोलते हैं किटिंग। स्वेटर कैसे बुनते हैं, धागा चाहिए हमें, और जो सिलाई से उसको एक दूसरे से फंदे, देखो ये बन रहा है आपने, इसमें क्या है एक दूसरी सिलाई से जोड़ते रहते हैं, वो इसके अंदर जाएगा फंदा, उसके अंदर जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, ये कपड़ा बड़ा होता जाएगा, ठीक है, ये बड़ा होता जाएगा और ये धागे एक दूसरे से मिलते जाएंगे, ठीक है, वो प्रोसेस बता रहे हैं यहाँ पे। हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम अ टोन पेयर ऑफ सॉक्स, तो आपने देखा होगा पुलमन पहना भी हो, पुलमन पहना होगा द यार्न, धागा फ्रॉम द टोन पेयर ऑफ सॉक्स, जब धागा निकल जाता होगा ना, अपनी जो सॉक्स होती है ना जुराबे पहनते हैं उससे कई बार धागा निकल जाता है, एक धागा खिंचता है, तो क्या होता है, व्हाट हैपन इज सिंगल यार्न गेट पुल ओवर कंटिन्यूसली आर फैब्रिक गेट्स, जैसे थोड़ा सा धागा खिंच जाए जिससे वो पूरा धागा, पूरी जो सॉक्स होती है वो भी ख़राब हो जाती है। कोई एक मान लो एक स्वेटर का भी मान लो स्वेटर होता है, उसका एक धागा खिंच जाता है, तो उससे क्या होता है पूरा पूरा जो स्वेटर उधड़ने लगता है ना, तो क्यों हो रहा है, क्योंकि वो सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आगे देखिए आप, unraveled socks and many other clothing items are made of cotton fabric, जो अनरेवल्ड और सॉक्स होती है और जो मैनी क्लोथिंग आइटम होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, मेड ऑफ किटन फैब्रिक, किटन फैब्रिक मतलब बुनाई करके बने होते हैं। किटनिंग इज डन बाय हैंड एंड आल्सो ऑन मशीन, जो किटनिंग होती है या तो बनाई जाती है अपने हाथों से बुन के बनाई जाती है, या मशीन की हेल्प से काम भी की जाती है। पहली want to know if you have seen any fabric that are made of the fiber on the outer covering of coconuts. What are these fiber normally used for? तो आपको ये खुद करना है। तो इसमें बता रही पहली पूछना चाहती है कि हैव यू सीन, जो आपने कभी देखा है फैब्रिक्स जो होता है कपड़े को मेड बनते हुए फाइबर्स ऑफ आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट के कवर से बनते हुए देखा है आपने। व्हाट इज दिस फाइबर नॉर्मली यूज, तो उसके जो नॉर्मल यूज में क्या यूज किया जाता है। वेविंग एंड किटिंग आर यूज बाय मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक, जो वेविंग होता है किटिंग होती है ना, बुनाई और जो बुनना और बुनाई होती है उसमें क्या होता है बहुत अलग अलग तरीके के फैब्रिक यूज किए जाते हैं। दिस फैब्रिक आर यूज्ड फॉर ए वेराइटी ऑफ क्लोथिंग आइटम, जो फैब्रिक होते हैं कपड़े होते हैं वो उसमें यूज किए जाते हैं बहुत ही वैरायटी के क्लोथिंग आइटम, अलग अलग वैरायटी के क्लोथ जो कपड़े होते हैं उनके यूज किए जाते हैं। अब पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल्स की। हैव यू एवर वंडर व्हाट मटेरियल्स पीपल्स यूज्ड इन एशियन टाइम फ्रॉम क्लॉथ, तो आपको बहुत आश्चर्य होगा जान के कि जो पहले ज़माने में जो लोग थे, प्राचीन समय, एशियंट मतलब प्राचीन टाइम में जो लोग थे वो क्या कपड़े पहनते थे और क्या मटेरियल यूज करते थे कपड़ों को बुनने के लिए, क्योंकि उस टाइम भी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो अब तो क्या है मशीनें चलती है, हमको बहुत ज़्यादा वो टेक्नोलॉजी भी हमारे पास, और क्या है हमको नॉलेज भी होगी कैसे कपड़ा बना जाता है, उस टाइम इतना नहीं था। It appears that in those time people used a bark and big leaves of tree, तो क्या करते थे वो जो उस टाइम पे वो पीपल्स थे वो क्या करते थे, यूज द bark and big leaves, वो क्या करते बिग लीव्स मतलब बड़ी बड़ी पत्तियों का यूज करते थे ट्री की, और एनिमल स्किन, या तो एनिमल स्किन मतलब जानवरों की खाल का यूज करते थे, एंड फॉर टू कवर देयर सेल्फ, और क्या करते थे खुद को कवर करते थे। अब लीव से तो खुद को कवर कर लेंगे, और जानवरों की खाल को क्या करेंगे, जैसे सर्दियों में उनको सर्दी के टाइम होता है ना उस टाइम उनको वो काम आती होंगी क्योंकि वो उनको गर्माश देंगी, और क्योंकि उनके पास तो कभी कपड़ा वपड़ा नहीं था तो सर्दियों के टाइम वो क्या करते थे एनिमल स्किन का यूज करते थे। आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चर, जब पीपल ने शुरुआत करी, जब लोगों ने जब शुरुआत करी थी किसमें, एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ में। एग्रीकल्चर में क्या आता है, अपनी जो कृषि होती है ना, जो खेती होती है वो स्टार्ट किया था उन्होंने। दे लर्न टू वेव ट्विंग्स एंड ग्रास इनटू मार्क्स एंड बास्केट, तो उसके कारण उन्होंने सीख लिया था ट्विग्स एंड ग्रास,
घास की और मैट बनाना और ये होता है ना, और बास्केट बनाना ये भी स्टार्ट कर लिया था। वाइन्स एनिमल फ्लूइड पीस ऑफ हेयर आर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्टार। जो होती है ना वाइन्स और एनिमल्स की फ्लीस होती है और हेयर होते हैं जो एनिमल्स के, वो कहते हैं उनको ट्विस्ट करके, मतलब उनको रोल करके है ना, ऐसे एक दूसरे से जॉइंट करके उन्होंने लॉन्ग स्टार्स, ठीक है, वो लंबी लंबी करके उन्होंने धागा के रूप में बनाना स्टार्ट किया। दीज वर वूवन इनटू फैब्रिक, और वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो फैब्रिक में, कपड़े में कन्वर्ट हो गया। दीज द अर्ली इंडियन वॉर fabric made out of cotton that grew in the region near the river Ganga. Flax in also a plant that gives natural fibers। जो होते अर्ली इंडिया, मतलब जो आज का जो इंडिया होता है, मतलब जो अभी पहले तो एशियंट इंडिया था, उसके बाद अर्ली इंडिया, जो बाद में जो इंडिया आया ना, तो उसके बाद वो क्या पहनने लगे, जो कपड़े पहनने लगे थे वो किसके थे, कॉटन के बने हुए थे, और रीजन्स नियर द गंगा रिवर, और किसके, ठीक है। और फ्लैक्स इज आल्सो पैंट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर, और जो पैंट बनाई गई थी वो भी कैसे, नेचुरल फाइबर की बनाई गई थी, ठीक है। इन एशियंट इजिप्ट, एशियंट इजिप्ट मतलब तो प्राचीन काल में इजिप्ट में क्या पाया जाता है, इजिप्ट एक ऐसा देश है जहाँ पर रेगिस्तान है बड़े बड़े, और जहाँ पे पिरामिड्स पाए जाते हैं, उसको इजिप्ट बोलते हैं, उस देश को इजिप्ट बोलते हैं। एशियंट इजिप्ट मतलब प्राचीन काल में इजिप्ट था। कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर। जो कॉटन होती है ना, वो कहाँ से मिलती थी उनको, कल्टिवेटेड, कल्टिवेट मतलब जो फसल होती थी नियर द रिवर, रिवर के पास, नदी के पास जो फसल होती थी, नील एंड वर यूज फॉर मेकिंग फाइबर। तो रिवर होती थी, नील रिवर होती है, सबसे बड़ी रिवर कौन सी है अपने वर्ल्ड में पाई जाती है, नील रिवर, ठीक है। और जो उसके थ्रू वो मेकिंग बनाते थे, फाइबर्स बनाते थे। इन दोज डेज स्टिचिंग वाज नॉट नोन, इन दिनों पे क्या है, स्टिचिंग नहीं जानी जाती है। पीपल सिंपली ड्रैप द फैब्रिक अराउंड डिफरेंट पार्ट्स देयर बॉडी। तो पीपल होते हैं, लोग होते हैं, वो सिंपली ड्रैप्ड मतलब उसको कहीं पे बांध देते हैं अपने, है ना, सिंपली ड्रैप, साधारणतः ड्रैप कर देते हैं कपड़े को आप अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट को में ड्रैप कर देते हैं। जैसे ड्रैप मतलब कैसे होता है, साड़ी होती है, हम साड़ी को ड्रैप करते हैं ना, हम बांधते हैं साड़ी को, ठीक है। साड़ी कोई ऐसा नहीं है कि जैसे कि हमको पूरा ढक देता है, वो पूरा लॉन्ग रहती है, उसको हम ड्रैप करते हैं, वो क्या कहलाती है, ड्रैप कहलाती है। उसको किसी बॉडी में वो कर देते हैं, ड्रैप। मैनी डिफरेंट वे ऑफ ड्रैपिंग फाइबर वर यूज्ड विद द इन्वेशन ऑफ स्विंग। तो बहुत ज़्यादा ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू ड्रैप किया जाता है, और उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही।